तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक मी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इथेनॉल सेक्टर के बारे में। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में जैसा कि हम बात करने वाले हैं इथेनॉल सेक्टर के बारे में, तो हम जानेंगे कि बेसिकली बायोफ्यूल या इथेनॉल हमें प्राप्त सबसे पहले किस चीज़ से होता है, यानी किस चीज़ से इसका हमें इथेनॉल मिलता है। तो बेसिकली इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया एक काफ़ी तेज़ी से ग्रोइंग कंट्री है। तो बेसिकली यहाँ पे पोल्यूशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा है। तो इथेनॉल की अगर हम बात करते हैं तो इथेनॉल बेसिकली यहाँ पे एक शुगर इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इथेनॉल की, तो बेसिकली इथेनॉल से काफ़ी चीज़ों का यहाँ पे हमें इसका यूज़ देखने को मिलता है काफ़ी चीज़ों में, जैसे कि प्लास्टिक पॉलिशेस, मेडिकेशंस, कॉस्मेटिक्स एंड अल्कोहलिक बिवरेजेस में आपको इसका यूज़ देखने को मिल जाएगा। तो इंडिया की जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट अमंग द टॉप रैंक कंपनीज़ हैं जो बेसिकली इथेनॉल का प्रोडक्शन करती हैं, यानी कि हमेशा वो टॉप रैंक की कंपनीज़ में देखी जाती हैं जिनमें जहाँ पे इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में 82% जो क्रूड ऑयल है वो बेसिकली हमें इंपोर्ट होता हुआ देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इंडिया एक लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इंपोर्टर है थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट। इसी के चलते इंडियन जो गवर्नमेंट है वो जो इसका ये इंपोर्ट है फ्रॉम लाइक ऑयल मेकिंग कंपनीज़, तो उसको कम करने के लिए बेसिकली इंडिया की जो कंट्री है, इंडिया की जो सरकार है, तो बेसिकली वो रिन्यूएबल सोर्सेस में स्विच करने की कोशिश कर रही है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी आउटपुट और इथेनॉल का यूज़ करके वो इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, राइट। अगर हम कुछ बीते हुए सालों की बात करते हैं तो बेसिकली जो इथेनॉल का प्रोडक्शन है वो बेसिकली काफ़ी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जितने भी इथेनॉल की कंपनी से काफ़ी उसमें ग्रोथ हमें देखने को मिली है, क्योंकि बेसिकली जो इथेनॉल है वो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है जिसके थ्रू बेसिकली जो पोल्यूशन लेवल है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो इथेनॉल जो बेसिकली हमारा जो मिलता है प्राइमरीली वो बेसिकली क्रॉप्स से मिलता है, लाइक जिसमें शुगर, वीट एंड कॉर्न जैसी फसलें हमें देखने को मिलती हैं। तो इन तीनों फसलों से मेनली ये हमें मिलता हुआ देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं आगे कुछ इथेनॉल सेक्टर के बेस्ट स्टॉक्स जिन्होंने काफ़ी अच्छा एक रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है वो है श्री रेणुका शुगर्स, राइट। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो लास्ट के 5 सालों में देखते हैं तो ऑलमोस्ट 300% प्लस का रिटर्न इसमें यहाँ पे हमें देखने को मिला है। स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी स्पीड में यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिली है ऑलमोस्ट 2021 के बाद से। इसके अलावा अगर हम मार्केट कैप की इसकी बात करते हैं तो वो है ऑलमोस्ट यहाँ पे 10,000 करोड़ प्लस का यहाँ पे इसमें हमें मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। तो रेणुका शुगर की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली एक एग्री बिजनेस एंड बायो एनर्जी फर्म है और इंडिया की बेस्ट इथेनॉल कंपनीज़ में इसका नाम शामिल है, राइट। कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे शुगर, रिफाइंड शुगर्स, ट्रेडिंग शुगर्स, प्रोड्यूसेस इथेनॉल, राइट। इथेनॉल का भी प्रोडक्शन करती है। तो बेसिकली इसीलिए ये स्टॉक इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा को जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो बेसिकली कंपनी जो है वो बेसिकली मुंबई महाराष्ट्र में सिचुएटेड है और इसकी जो पर डे की कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 4,000 टन्स ऑफ शुगर पर डे यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक होने वाला है वो है बजाज शुगर, राइट। तो इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो अगर हम लास्ट 5 साल की बात करते हैं इसमें तो ऑलमोस्ट 200 प्लस का यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमें गेन देखने को मिला है। अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक ऑलमोस्ट साइडवेज में यहाँ पे हमें देखने को मिला है, बट फिर भी 200 प्लस का यहाँ पे हमें गेन देखने को मिला है। अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो एक बेसिकली पेनी स्टॉक के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 3,500 के आसपास का कंपनी का मार्केट शेयर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 600
किलोलीटर पर डे का यहाँ पे डिस्टिलरी कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है। और अगर हम 2019 की बात करते हैं तो कंपनी ने 20% इंडिया के शुगर एक्सपोर्ट में यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया था टू अदर कंट्रीज़, राइट। इसके अगर हम बात करते हैं सेगमेंट्स की, तो बेसिकली इसमें यहाँ पे आपको डिस्टिलरी, कोजेनरेशन, शुगर माइनिंग, रिफाइनिंग देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो शुगर, एथेनॉल, पावर एंड ऑर्गेनिक मैन्योर भी यहाँ पे आपको कंपनी की प्रोडक्शन लिस्ट में देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक होने वाला है वो है पेरिस, यानी कि ईद पेरी इंडिया लिमिटेड। इसकी अगर हम बात करते हैं तो लास्ट के 5 सालों में देखते हैं तो ऑलमोस्ट 150% का यहाँ पे रिटर्न हमें देखने को मिला है। स्टॉक अगर हम बात करते हैं 2020 से लगातार यहाँ पे कंटिन्यूअस आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज की इसमें हमें मोमेंटम देखने को मिल जाता है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 10,000 प्लस का कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। सो ईद पेरी की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली जो इसका स्पेशलाइजेशन है वो न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड शुगर्स में देखने को मिलता है। इसकी एक सब्सिडरी है कोरोमंडल इंटरनेशनल। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो वो बेसिकली जो उसके इनपुट्स हैं वो बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी कि कोरोमंडल बेसिकली इसका एक सब्सिडरी है। सो कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली कंपनी तमिलनाडु चेन्नई में सिचुएटेड है। ऑलमोस्ट 225 ईयर्स से कंपनी ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कंपनी एक फर्स्ट फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन कंपनी है इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट। इसके अलावा न्यूट्रास्यूटिकल्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, शुगर कोजेनरेशन, डिस्टिलरी एंड अदर्स आर सम ऑफ इट्स सेगमेंट, यानी कि इन सेगमेंट्स में ये काम करती है, राइट। इसके अलावा कंपनी फार्मा सेक्टर में भी आपको इन्वॉल्व देखने को मिल जाती है, जिसमें से टेबलेट कोटिंग, लिक्विड ओरल्स, ड्राई सिरप्स, इंट्रावीनस सर्विसेज एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम आपको यहाँ पे कंपनी के थ्रू देखने को मिल जाता है, राइट। तो नेक्स्ट जो हमारी कंपनी होने वाली है वो है बजाज के बारे में हम जानने वाले हैं। बेसिकली बजाज का चार्ट हमने ऑलरेडी देखा था। तो ये बेसिकली एक इंडियन होल्डिंग कंपनी है बजाज ग्रुप की, राइट। सो कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी जो ऑपरेट करती है वो बेसिकली पावर, शुगर एंड अल्कोहल सेक्टर में आपको काम करते हुए देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जो कंपनी है वो बेसिकली इंडिया के नॉर्दर्न स्टेट विच इज़ उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पे इसकी 14 फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। और कंपनी का जो पर डे का शुगर क्रशिंग कैपेसिटी है वो 800 किलो लीटर्स पर डे है। इसके अलावा 136,000 टन्स क्रश्ड पर डे, राइट, इन उत्तर प्रदेश ओनली। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी का एक एक्सपेंशन आपको देखने को मिल जाता है ओनली इन उत्तर प्रदेश अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये जो अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो बेसिकली ये एक पायनियर है एशियन और इंडियन शुगर इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो उसके लहजे से। तो बेसिकली इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ये एक इंडिया का टॉप इथेनॉल बेस्ड ग्रीन फ्यूल प्रोड्यूसर भी है इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, राइट। इसके बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो लास्ट के 5 सालों में इसने कोई काफ़ी अच्छा एक रिटर्न नहीं दिया है और ऑलमोस्ट साइडवेज में यहाँ पे मार्केट देखने को हमें मिला है। बट स्टिल कंपनी ने 50,000 प्लस का यहाँ पे रिटर्न दिया है। अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ की कंपनी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है मार्केट कैप के लहजे से। सो कंपनी की अगर हम बात कर लें तो बेसिकली कंपनी एक इंडियन कंपनी है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कंपनी सेल करती है शुगर, पावर एंड केमिकल्स। यहाँ पे कंपनी इन सेक्टर में काम करती है और जो इसके सेगमेंट है वो भी शुगर, पावर एंड केमिकल्स, इसमें इथेन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कुछ अदर भी यहाँ पे इसके सेगमेंट्स देखने को आपको मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट जो हमारी कंपनी होने वाली है दोस्तों वो है द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इसकी अगर हम बात करते हैं तो लास्ट 5 सालों में इसमें 250% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 1600 प्लस करोड़ का यहाँ पे हमें मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो एक पेनी स्टॉक के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा ये, क्योंकि कंपनी का मार्केट साइज़ भी काफ़ी छोटा है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ से कंपनी में हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली 2020 के बाद। कंपनी के बारे में अगर हम जानते हैं तो
सो कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी बेसिकली शुगर इंडस्ट्री में इसका स्पेशलाइजेशन हमें देखने को मिलता है और इसके जो रिलेटेड गुड्स हैं उसमें भी कंपनी का हमें स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो इसके अलावा कंपनी की जो अदर सेगमेंट्स हैं वो है डिस्टिलरी, कोजेनरेशन एंड शुगर तो जैसे कि हमने पहले देखा, तो इसके अलावा डिस्टिलरी एंड कोजेनरेशन भी कंपनी के सेगमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है दोस्तों वो है डालमिया भारत शुगर। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, सो डालमिया बेसिकली एक इंडियन कंपनी है, राइट। इसके अलावा ये एक काफ़ी अच्छा एक शुगर प्रोड्यूसर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो कंपनी के अदर सेक्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे कंपनी काम करती है वो बेसिकली रिफ्रैक्टरी ऑफ प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल अल्कोहल, शुगर, पावर जनरेशन एंड अदर कमोडिटीज़ में आपको ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाएगी। सो नेक्स्ट दोस्तों जो हमारी कंपनी होने वाली है वो है ग्लोबस स्पिरिट, राइट। सो ग्लोबस स्पिरिट की अगर हम बात करते हैं तो इसका 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न, यानी कि ऑलमोस्ट 425% का यहाँ सॉरी 450% का यहाँ पे हमें रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट 775% के आसपास है, जो कि 5 सालों में हमें देखने को मिला। अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 2020 के बाद काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें हमें देखने को मिली और काफ़ी अच्छा रिटर्न भी यहाँ पे हमें देखने को मिला है। कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट कैप इसका 2500 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल जाता है और ये काफ़ी अच्छी बाइंग के बाद अगेन यहाँ पे हमें साइडवेज का यहाँ पे एक मोमेंट देखने को मिल जाता है, राइट। सो कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी बेसिकली जो फाउंड हुई थी वो बेसिकली जयदयाल डालमिया ने कंपनी को फाउंड किया था 1939 में और ऑलमोस्ट यहाँ पे 80 ईयर्स का कंपनी को ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। कंपनी के जो 3 सेक्शंस यहाँ पे आपको काम करते हुए देखने को मिलेंगे, जहाँ पे कंपनी काम करती है वो बेसिकली सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड शुगर, पावर एंड अदर्स में कुछ और भी इनके बिज़नेस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कंपनी के जो क्रिटिकल इंडस्ट्री है जहाँ पे उनकी काफ़ी एक लीडरशिप है, अगर हम बात करते हैं जिन सेक्टर्स में, तो वो है शुगर, सीमेंट एंड रिफैक्ट्रीज, राइट। तो इन सेक्टर्स में कंपनी की काफ़ी अच्छी आपको पकड़ देखने को मिल जाती है। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक होने वाला है दोस्तों वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग लिमिटेड। सो त्रिवेणी इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट के 5 सालों में काफ़ी एक ह्यूज रिटर्न दिया है इसने, ऑलमोस्ट 600% का यहाँ पे रिटर्न दिया है, 600% प्लस का रिटर्न दिया है। और कंपनी के मार्केट साइज़ की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 7,500 का कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है क्रोर्स में, राइट। अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी ऑलमोस्ट 2020 के बाद काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली, देन थोड़ा सा साइडवेज मूव, देन अगेन एक अप मूव यहाँ पे हमें छोटा सा देखने को मिला है, राइट। सो कंपनी बेसिकली मेनली उसके 2 सेक्शंस यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं, 2 कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें उसका पहला जो है वो है इंजीनियरिंग बिजनेस है एंड देन दूसरा उसका शुगर एंड उससे रिलेटेड बिजनेस आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट। सो कंपनी 1932 में फाउंड हुई थी और कंपनी के जो हेडक्वार्टर है वो आपको नोएडा में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो कंपनी के आपका जो डाइवर्स है इसका, तो बेसिकली कंपनी जो बिज़नेस करती है जैसे कि हमने पहले भी जाना, तो वो बेसिकली इंजीनियरिंग एंड शुगर बिजनेसेस में इसका आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर आपको देखने को मिलती है, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो काफ़ी अच्छा एक स्टॉक हो सकता है आने वाले कुछ समय में। और एक अगर हम बात करते हैं तो एक लीडर स्टॉक है बेसिकली शुगर इंडस्ट्री के लिए। तो एथेनॉल में भी काफ़ी अच्छा इसका हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है अगर हम एथेनॉल के पर्सपेक्टिव से बात करें, क्योंकि बेसिकली एथेनॉल जो होता है वो शुगर से ही मेनली आपको मिलता हुआ देखने को मिल जाएगा। कंपनी जो सेक्शंस में काम करती है वो बेसिकली आपको यहाँ पे शुगर, अल्कोहल प्रोडक्शन, पावर कोजेनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, इंडस्ट्रियल गियर बॉक्सेस, डिफेंस, वाटर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजीज़ एंड FMCG ब्रांड्स में कंपनी का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर हम इसमें कंक्लूज़न की बात करें तो बेसिकली जो इथेनॉल का वो जो सेक्शन है वो काफ़ी अच्छा इसमें हमें आने वाले समय में ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि बेसिकली एक मेगा फ्यूल के रूप में काम कर सकता है आने वाले समय में, क्योंकि बेसिकली ईच एंड एवरी कंट्री इज अडॉप्टिंग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी और बेसिकली इथेनॉल एक रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स के रूप में काम करता हुआ आपको देखने को मिल जाता है। ये अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो बिलियंस की कॉस्ट सेव कर सकते हैं हम थ्रू द इथेनॉल प्रोडक्शन। तो बेसिकली सरकार का जो एक रुख है वो इसी तरफ है कि बेसिकली इथेनॉल को रिप्लेस करें इंस्टेड ऑफ
इम्पोर्टिंग ऑयल थ्रू अदर कंट्रीज़, राइट। क्योंकि इंडिया का जो ऑयल का इंपोर्ट का रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 82% अपनी नीड का जो भी भारत में नीड होती है उसका 82% यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है अदर कंट्रीज़ से। तो अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा एक स्टॉक हो सकता है आने वाले कुछ सालों के लिए ये वाला जो हमारा सेक्टर है इथेनॉल का, तो काफ़ी अच्छा इसमें हमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं, राइट। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंटरवेंशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो अगर हम बात करते हैं तो क्रूड ऑयल से रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्सेज की तरह शिफ्ट कर रही है। और आपने भी देखा होगा न्यूज़ में बेसिकली काफ़ी सेक्टर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्ट किया है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं सोलर की बात करते हैं तो जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे हमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन देखने को मिलता है, ताकि जो भी पोल्यूशन का लेवल है उसको कम किया जा सके, जो भी ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम किया जा सके, राइट। तो इन सभी क्योंकि चीज़ों पे गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा ज़ोर है, तो बेसिकली गवर्नमेंट का ज़ोर इथेनॉल पे भी काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी अच्छी इसमें हमें ग्रोथ आने वाले समय में देखने को मिलेगी। सो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।